जय हिंद फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड। तो इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे आज। मैंने यहाँ पर लिखा है कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने पिछले लेक्चर में ख़त्म किया था, आप उसे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हम दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर या बहुत सारे रेशनल नंबर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था पिछले लेक्चर में कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनका रियल डिनोशन नहीं किया है, इसे जेड से डिनोट करते हैं, इसे क्यू से डिनोट करते हैं, इनको एन और डब्ल्यू से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ नंबर को पढ़ने के लिए हमारे को पिछले लेक्चर का कुछ रिकॉल करना होगा। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर 0 से इन्फिनिटी, इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेशनल नंबर जाते तो नहीं है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब मेरा एक आपसे सवाल है, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, क्या वो होल नंबर में आते हैं? क्या वह होल नंबर में आते हैं? चलिए 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड टिल इन्फिनिटी। तो हमारे को ये लगा कि 0 के बाद तो हो नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं होल नंबर में, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। इसी तरह से इंटीजर्स है। क्या इंटीजर्स में होल नंबर आते हैं? इंटीजर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और साथ में 0, है ना। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साथ में 0, वही होता है इंटीजर्स, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो इसमें अगर मान लो मैं शुरू करता हूँ -5 से, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 टिल इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पर देखा कि हाँ, इंटीजर्स में भी होल नंबर आते हैं। तो अब हम ये देखते हैं, क्या रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं? क्या रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आते हैं? तो हमने पिछली बार देखा था कि वह नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या लिखे हुए होते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि हमने बहुत सारे नंबर्स लिए थे, जैसे कि -81, 82, 73, ऐसे कुछ नंबर लिए थे और उन्हें p बाई क्यू में कन्वर्ट भी किया था। जैसे कि अगर इसके नीचे /1, इसके नीचे /1 और इसके नीचे /1 जोड़ दिया जाए तो ये एक रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर 0 के नीचे 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे हम कुछ भी जोड़े वह 0 ही रहेगा, लेकिन उसको रेशनल नंबर बनने के लिए 0 के नीचे 0 के अलावा कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे कि 3। यहाँ पर दोनों इंटीजर्स है और इसका जो आप आंसर निकालेंगे तो वो 0 ही होगा। तो 0 एक रेशनल नंबर है, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इससे हमारे को ये मिला, होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर में होल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर में इंटीजर आते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं और इंटीजर में होल नंबर आते हैं? तो क्या इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं? जी हाँ, इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर को मैंने -5 से शुरू किया था, -5, -4, -3, -2, -1, 0, और उसके बाद से तो नेचुरल नंबर्स ही थे उसके अंदर। तो इसलिए इंटीजर्स में होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। क्या रेशनल नंबर में, जैसे हमने बोला कि रेशनल नंबर में इंटीजर तो आते हैं, क्या उसके अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इंटीजर के अंदर भी होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं। तो अगर रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर या नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो इससे मैं और कंसेप्चुअल कर लेता हूं, तो एक मैं आपको डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा या फिर आपको नंबर लाइन से समझाने की कोशिश करूंगा।
तो यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई है मैंने, तो इसमें मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ तक नंबर लिए हैं और मैंने आपको समझाया था कि ये लास्ट में इनके एरो क्यों होता है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाले, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाले। तो हम इसको इस हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाले, यानी कि वो यहां से लेके आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इस हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर दिया। अब हमारे को देखना है कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं क्या। तो होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाले, तो उसको मैं इस वाले हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं। इस वाले हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला कि होल नंबर के अंदर तो नेचुरल नंबर वाला हाइलाइटर आ रहा है, यानी कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। अब मेरे को इंटीजर वाला देखना है, तो इंटीजर के लिए मैं ये वाला हाइलाइटर यूज करूंगा। ये वाला हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो इससे हमारे को क्या मिला कि इंटीजर के अंदर होल नंबर वाला हाइलाइटर भी आ गया और हमारे साथ इसके साथ ही नेचुरल नंबर वाला हाइलाइटर भी आ गया। तो इससे पता चलता है कि इंटीजर के अंदर होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। अब लास्ट में हम देखते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर वो जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर -2/1 कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ इसके बीच में, तो यहाँ पर मैं इसके बीच में कुछ -3/2 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके बीच में -1/2 लिख देता हूँ, यहाँ 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, और यह ऐसे ही चलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं जैसे इसके नीचे भी /1/1/1/1/1/1/1 और /1 लगाता हूँ। तो ये सारे एक रेशनल नंबर बन चुके हैं। तो रेशनल नंबर में ये सब आ रहे हैं, तो इनको भी हाईलाइट कर देते हैं, जो जो भी रेशनल नंबर है यहाँ पर। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारे को इस वाले हाइलाइटर से क्या देखने को मिला कि रेशनल नंबर वाला जो हाइलाइटर था उसने इंटीजर के हाइलाइटर को भी हाईलाइट किया, वो होल नंबर के हाइलाइटर को भी हाईलाइट किया और नेचुरल नंबर के हाइलाइटर को भी हाईलाइट किया। तो इससे हमारे को यह मिलता है कि रेशनल नंबर के अंदर भी इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं। अब इसको याद रखने की टेक्निक है एक, वो मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया है जिसके अंदर ये बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर कुछ 3 छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हुए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं। शेप तो नहीं, साइज कह सकते हैं। तो यहाँ पर n यानी कि नेचुरल नंबर का डब्बा है, उससे बड़ा होल नंबर का डब्बा है, उससे बड़ा इंटीजर का डब्बा है और उससे बड़ा रेशनल नंबर का डब्बा है। तो इससे पता चलता है कि नेचुरल नंबर का डब्बा होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के अंदर आता है, यानी तो इससे अपने को ये पता लग गया कि हाँ, नेचुरल नंबर इन तीनों के अंदर आते हैं। इससे ये भी पता लगा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर और रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और एक और चीज पता लगी कि इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर तीनों यहाँ पर अपने रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में मैं इस डब्बे को थोड़ा सा और चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसको याद कैसे रखा जाए, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनते हैं कि इज होल नंबर कम इन द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो मैं आपको इसको याद रखने की या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक बताता हूं। तो आप या तो चलेंगे ऊपर से नीचे, या तो आप चलेंगे नीचे से ऊपर, या आप चलेंगे ऊपर से नीचे। तो कुछ सवाल देने वाला वो आपसे ये पूछेगा कि इज नेचुरल नंबर कम इन द क्राइटेरिया ऑफ इंटीजर नंबर और नॉट। तो
तो ये गया नीचे से ऊपर। या वो ये पूछ सकता है कि इज रेशनल नंबर कम इन द क्राइटेरिया ऑफ होल नंबर और नॉट, तो ये आया ऊपर से नीचे। तो ध्यान रखिए, जब भी पहला वाला नीचे वाला है और दूसरा जो वो पूछ रहा है वो इसके ऊपर या इसके ऊपर है, तो उसका आंसर आप हमेशा यस लिख के आएंगे। अगर वो ऊपर से नीचे पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट वो उसने पूछ दिया ये, उसके बाद उसने बोला ये, तो नो करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 का। तो यहाँ पर ये पूछता है, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? तो मैंने आपको बताया, अगर आगे वाला ऊपर हो और दूसरा वाला नीचे हो, तो यानी कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, जिसमें हमारे को आंसर नो देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। फिर अगला वाला बोलता है, इज एवरी जेड अ क्यू? जेड है इंटीजर, क्यू है रेशनल नंबर। इज एवरी इंटीजर अ रेशनल नंबर? तो पहला वाला है नीचे और दूसरा वाला है ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा तो यस होगा। और लास्ट वाले का आंसर आप कमेंट करके हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, इज एवरी रेशनल नंबर अ इंटीजर? ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आप करके हमारे को बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ नंबर्स, वो खत्म हो गया है। हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो फाइंड करने के देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मूला मेथड और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। तो पहले फॉर्मूला मेथड को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला मेथड कहता है आपको, अगर आपको किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक या कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन 2। इसमें क्या है, x आपको पहला गिवन रेशनल नंबर है और y आपको दूसरा गिवन रेशनल नंबर है। तो जैसे कि आपको दे दिया 1 एंड 2 के बीच का रेशनल नंबर बताओ। मैंने आपको बताया कि 1 एंड 2 भी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले क्लास में क्यों होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 को मान लीजिए x और 2 को मान लीजिए y, और इसको इसकी जगह पे पुट कर दीजिए। तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 जो क्या होगा 3 अपॉन 2, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है और ये 1 और 2 के बीच में है। तो ऐसे आप फाइंड करते हैं रेशनल नंबर किसी दो रेशनल नंबर के बीच के अंदर। और दूसरा, अब ये क्या, अब जैसे कि इसमें तो अपन एक फाइंड कर दिया, अब अगर अपने को ये कह दे कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करके दिखाओ, तो आप इस मेथड से कर तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। आप इस मेथड से कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में जाएंगे और 1 प्लस 3/2 कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा वो इसके और इसके बीच में रेशनल नंबर होगा, जो कि 1 और 2 के बीच में जरूर होगा। ऐसे आप जाके 3/2 और 2 के बीच में भी निकाल लेना, फिर जो आया आंसर उसके और इसके बीच में भी निकाल लेना। तो ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं किसी भी गिवन टू रेशनल नंबर्स के बीच में, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो सेकंड में आपको अलजेब्रिक मेथड सिखाता हूं। अलजेब्रिक मेथड, इसमें क्या करना होता है कि जैसे आपको 1 एंड 2 गिवन रेशनल नंबर्स हैं, इसके बीच में आपको कह दिया 5, आप हमारे को यहाँ पर रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ इनके बीच में। तो आप पहले क्या करेंगे कि इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 1/1 एंड 2/1 यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जितने फाइंड करने हैं, फाइंड कितने करने हैं, फाइंड करने हैं 5। तो आपको जितने फाइंड करने हैं यहाँ पर लिखें, फिर +1 करें और आगे करके जो आंसर आया उसको लिख दे। 6 आया, आपको इसमें और इसमें 6 को मल्टीप्लाई करना होगा। अब
तो यहाँ पर हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/1 इंटू 6/6 जो कि हमारे पास 6/6 ही आता है। और दूसरा है 2/1 इंटू 6/6 जो कि 12/6 ही आता है। ये आपने 8th क्लास तक पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के नाम से, कि अगर इसको काटे तो आप 1/1 ही मिलेगा और 12/6 को काटे तो 2/1 ही मिलेगा, जो कि 1 और 2 के बराबर है। यहाँ पर एक कंडीशन यह लगती है कि ये डिनोमिनेटर जब आप p/q में लिखा हुआ है या आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर जब सेम होगा जब ही आप इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अगर ये सेम नहीं होगा तो पहले आपको इसे सेम करना पड़ेगा HCF लेके, वो हम नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर क्या मिला कि आपको अब 6/6 एंड 12/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो क्या आप 6/6 और 12/6 के बीच में एक रेशनल नंबर नहीं बता सकते? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेटली 5 रेशनल नंबर मिल चुके हैं 1 और 2 के बीच में, जो कि हमने एल्जेब्रिक मेथड से फाइंड किया। मैंने आपको बोला था कि कभी कभी आपको डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा, तो वो कब चेंज करते हैं वो बताता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 3/7 and 8/11। ठीक, आपको ये क्वेश्चन गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको इनकी जगह पे लिख लेना है। यहाँ पर 3/7 लिख लेते हैं, यहाँ पर एंड लगा के 8/11 लिख लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर यानी कि ये सेम होना चाहिए। इसको सेम करने का मेथड होता है आप इनका एलसीएम निकालें, जो कि होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि इन दोनों के टेबल में आता हो। तो आप कभी 7 और 11 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो वो कुछ 77 आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3/7 मल्टीप्लाई ऐसे डैश छोड़ना है, फिर इज इक्वल टू ऐसे अपॉन लिख के नीचे आपको 77 ही चाहिए। एंड करें 8/11 मल्टीप्लाई बाय ऐसे किया, फिर यहाँ पर अपॉन में 77 ही चाहिए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही चाहिए। अब आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 77 आए तो यहाँ पर 11 कर दीजिए और जितना नीचे है उतना ही ऊपर कर दीजिए। और यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करें 11 में कि 77 आ जाए, तो यहाँ पर उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना नीचे किया है उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 11 आपको 33/77 मिल जाएगा। और 8 7 जो होता है, तो 8 7 56 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि 33 यहाँ पर करते हैं तो आपको मिलते हैं ऐसे 33/77 एंड 56/77। अब यहाँ पर आपको सीधा ही इनके बीच में रेशनल नंबर मिल रहे हैं, तो आप सीधा ही लिख सकते हैं कि इसके बीच में हमारे को रेशनल नंबर मिले 34/77, 35/77, 49/77 एंड 51/77 एंड 55/77। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको इनके बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं मिल रहे तो वापस ये वाली टेक्निक काम आएगी। जितने चाहिए उतने +1 = 6 आया तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ वो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड
5 रेशनल नंबर को मैं Q से डिनोट कर रहा हूं। Q बिटवीन 3/5 एंड 4/5।